अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ चैप्टर मीन्स एपी थर्ड ब्लू जूम्स पार्ट सिक्स्थ। हम लोग देखो ईच एंड एवरी लेसन को डिटेल से एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ग्रामर पॉइंट्स हैं, ग्लोसरीज है, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम एक एक लेसन को डीप से पढ़ रहे हैं। 25 मिनट्स लग रहा, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्रामर पॉइंट्स हैं उसी लिहाज से वही मेथड्स में आपको एग्ज़ाम्स के अंदर आने के चांसेस होते। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते होंगे ना, आप उर्दू के अगर ग्रामर की बात लेते हैं तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर रहता वही कॉन्सेप्ट बेस पे अलग से, यानी कि मेथड वही चलता, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीक़ा वो मेथड से ही आता। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, टेक्स्ट बुक पे भी ज़्यादा ध्यान देना, और जो बाकी के रहते ना आपके जो भी प्रेफरेंसेस बुक्स, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस को लेना है और सॉल्व करते रहना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डू गुड एंड रीप गुड। तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोसरी। आपको मालूम है ना ग्लोसरी कितना इंपॉर्टेंट होता, हमारे वोकैबुलरी स्किल्स को बढ़ाता। हम लोग जब बात करते ना, तो बात करते वक्त जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ग्लोसरीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम मतलब बात को और भी अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते। वैली मीन्स क्या है? ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया रहता ना, उसको हम वैली बोलते हैं। वैली को हम लोग उर्दू में बोलते हैं वादी। क्या बोलते हैं उसको? वादी बोलते ना। वादी के जो प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे ज़राअत के बहुत अच्छी तरह से होती, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच का जो पानी रहता वो वैली यानी कि बीच में आके रुकता, तो वहाँ पे बहुत सारा प्लेस रहता पानी रुकने के लिए, और वहाँ पे लोगों को बहुत मौजूद तरीक़े से पानी मिलता, तो वहाँ पे ज़राअत भी अच्छी तरह से होती बोल के आप सुने रहते। हेट मीन्स डिसलाइक स्ट्रांगली, यानी किसी चीज़ को नफ़रत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा नफ़रत करना। डिसलाइक स्ट्रांगली बोल के बोल रहा। एको मीन्स रीसाउंड, यानी कि एक मरतबा आप आवाज़ करते हैं तो फिर वापस आपके पास वो आवाज़ आती ना, तो उसको बोलते एको। आप जो आवाज़ कर रहे हैं वो रीसाउंड हो रहा बोल के बोलते रहते हैं, यानी कि ज़ोर से सुना रही फिर से आवाज़ बोल के। हग मीन्स एम्ब्रेस टाइटली टू एक्सप्रेस अफेक्शन। हम लोग जब खुश होते ना तो अपनी माँ के पाक को गले लगाते ना, हग करते, तो अपनी खुशी का इजहार करते, तो उसको हम हग कहते हैं, हग। सरप्राइज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो चीज़ हम दूसरों को अनएक्सपेक्टेडली उनको हम बताते बोलते, तो इसको हम सरप्राइज़ बोलते ना। सरप्राइज़ बोल के ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक आश्चर्यार्थ यानी कि फिजाइया के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते, सरप्राइज़। तो ये था आज का ग्लोसरी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वोकैबुलरी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वोकैबुलरी के अंदर देखिए, तो यहाँ पे नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस के जो नीचे अंडरलाइन किए हैं उस पर गौर करें बोल के बोल रहा। मल्ली इज़ अफ्राइड ऑफ द साउंड, मतलब वो साउंड सुन के मल्ली क्या हो रहा, डरता है बोल के। मल्ली फियर द साउंड, सेम एज इट इज़, वो साउंड सुन के मल्ली डर रहा है। तो यहाँ पे देखो अफ्राइड ऑफ इज़ इक्वल टू फियर्ड, यानी कि हम लोग फियर्ड का मानी है डरना, अफ्राइड ऑफ के मानी भी क्या है, डरना ही है। यानी कि थोड़े ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत सारे वर्ड्स उसी के बेस पे बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अफ्राइड ऑफ है, फियर्ड है, दो भी क्या है, एक ही मानी देते। ओके, सेकेंड देखेंगे, वी फील हैप्पी टू हियर एनी गुड न्यूज़, वी आर ग्लैड टू हियर एनी गुड न्यूज़। हैप्पी का मानी क्या है यहाँ पे, खुशी है। ग्लैड के मानी भी क्या है यहाँ पे, खुशी है। यानी कि ऐसे लफ्ज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन एक ही मानी देते हैं, इसको हम बोलते सिनोनिम्स बोलते। सिंपली देखेंगे इसके बारे में यहाँ पे। इन द अबव सेंटेंस, यानी कि आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं ऊपर में, द अंडरलाइन वर्ड्स अफाइड ऑफ एंड फियर्ड कन्वे द सेम मीनिंग। तो अफाइड ऑफ और फियर दो भी आके आपको कौन सी मीनिंग देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं। सिमिलरली द वर्ड्स हैप्पी एंड ग्लैड कन्वे द सेम इन मीनिंग, द वर्ड्स हैप्पी एंड ग्लैड आर सिनोनिम्स। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आगे अगर दो वर्ड्स भी हैं तो उसके मानी एक ही होते हैं ना, तो उसको हम सिनोनिम्स बोलते। याद रखिए सिनोनिम्स किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ग्लैड बोले तो हैप्पी, मतलब ग्लैड बोले तो खुशी है, हैप्पी बोले तो भी खुशी है, फियर्ड ऑफ बोले तो
तो भी फियर्ड बोले तो डरना, दो भी क्या है मतलब वर्ड्स अलग हो सकते हैं लेकिन मीनिंग एक ही रहता है ना, तो उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक डाउन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिनोनिम्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे देखिए लिटिल का सिनोनिम क्या है, स्मॉल, मतलब छोटा। हैप्पी मतलब थोड़ा बोलते ना छोटा। हैप्पी का मतलब है जॉय। इससे पहले हम हैप्पी का और एक बोले थे ग्लैड बोल के, इसको भी आप याद रखें। बैड, ईविल, तो बैड का और एक वर्ड हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ईविल। हेट, डिसलाइक यानी कि नफ़रत को बोलते हैं ना हम लोग, नफ़रत को। अफ्राइड, स्कैर्ड, हम लोग अफ्राइड, फियर्ड, अफ्राइड, अफ्राइड ऑफ, ये सब क्या है, एक ही है। स्केर्ड के माने भी क्या है, डरना है। तो एक ऐसे वर्ड्स जो बार बार बहुत सारे वर्ड्स रहते लेकिन उसका एक ही मानी रहता, तो हम उसको बोलते सिनोनिम्स बोल के। तो आपको यहाँ तक कुछ आइडिया आ गया होगा सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बोल के, और थोड़े देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से हैं बोल के। हैप्पी का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं, ग्लैड बोल के। हेट का मतलब देखिए, हेट का सिनोनिम क्या है, डिसलाइक। अफ्राइड का मतलब क्या है यहाँ पे, फियरफुल, डरा हुआ, डरना, ऐसे बोलते हैं ना। लिटिल का सिनोनिम क्या है, स्मॉल। न्यू, न्यू का क्या है, फ्रेश, न्यू का क्या है, फ्रेश। लव, लाइक, लव का मतलब क्या है, मोहब्बत। लाइक का माने क्या है, पसंद करना बोलते हैं ना, तो ऐसा लव, लाइक। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी, ग्लैड, हेट, हेट, डिसलाइक, अफ्राइड, फियरफुल, लिटिल, स्मॉल, न्यू, फ्रेश, लव, लाइक। आप कुछ न्यू दिख रहे बोल के बोलते हैं हम लोग, आप कुछ फ्रेश दिख रहे बोल के बोलते हैं ना, मतलब ऐसा हम न्यू को थोड़ा उसका सिनोनिम्स फ्रेश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रामर की हम बात करेंगे अब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उसके नीचे अंडरलाइन किए जो हुए हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, नोटिस करो बोल के बोल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस देर लिव्ड ए बॉय। तो यहाँ पे LIVED क्या है, यहाँ पे एक वंस देर लिव्ड ए बॉय मतलब एक बच्चा, एक बॉय हुआ करता था एक जगह, मतलब एक बोलते ना कहानी जब स्टार्ट करते, एक कहानी के अंदर जो स्टार्टिंग का पॉइंट है था ना, वंस देयर लिव्ड, मतलब एक जगह जहाँ पे एक बॉय हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। मल्ली शाउटेड आई लव यू। तो यहाँ पे मल्ली आवाज़ करता है, शाउटेड मीन्स आवाज़ करना, ज़ोर से अड़लाना बोलते ना, शाउटेड आई लव यू बोल के। द मदर आस्क द बॉय टू गो बैक टू द वैली। मदर कहती है कि फिर जाओ वैली के पास बोल के। आस्क्ड मानी बोलना, मतलब आस्क्ड। द वैली इज सराउंडेड बाई ग्रीन ट्रीज। तो वैली क्या है, पूरा ग्रीन ट्रीज के, मतलब उसके अतराफ पूरे क्या है, ग्रीन ट्रीज हैं बोल के। द सन हियर्ड, हियर्ड मीन सुनना। द एको आई हेट यू। तो यहाँ पे देखो हियर्ड के मानी है सुनना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस द आर एक्शन वर्ड्स। इससे पहले हम लोग बात करे थे रेगुलर वर्ड्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में। दे रेफर टू कंप्लीट एक्शन। दे आर फॉर्म बाई एडिंग ED RD at the end of the base words. The base forms of words are called regular verbs. तो हम लोग बोले थे ना DRED अगरचे एक वर्ब एक फॉर्म को लगाते हैं, एक वर्ड्स को लगाते हैं, तो वो क्या हो गया, रेगुलर वर्ब्स होते बोल के। तो देखो यहाँ पे लीव्ड है तो LIV प्लस ED रखे हैं, देखो शाउटेड, शाउट प्लस ED, आस्क्ड, आस्क प्लस ED, सराउंडेड, सराउंड प्लस ED, हियर्ड, हियर प्लस ED। तो यहाँ पे क्या हो गए, पूरे रेगुलर वर्ब्स हो गए। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, बार बार पूछ रहा बोले तो वो कौन से वर्ड्स जिसके ED और D ऐड करने पे वो कौन से वर्ड्स वर्ब्स होते बोले तो रेगुलर वर्ब्स होते। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे बोल के यहाँ पे बोल रहा। विनय पेंटेड अ पिक्चर लास्ट नाइट। तो विनय एक पिक्चर पेंट किए थे लास्ट नाइट में, जो आखिरी पहले की रात हुई थी ना वो। तो पेंटेड यानी कि क्या है, यहाँ पे एक V2 फॉर्म है, इसके अंदर भी देखो पेंट प्लस ED ऐड हुआ है, देखो कुकड, ED यहाँ पे क्या है, ED ऐड हुआ है। उसके बाद विजिटेड, विजिटेड यहाँ पे भी ED ऐड हुआ है। विजिट ओनली क्या बोलते हैं इसको, सॉरी ओनली D एक ही ऐड हुआ है। ओके याद रखिए। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स
वर्ब्स पेंटेड, कुकड, विजिटेड और इन पास्ट टेंस। मैं आपको बोली थी ना ये ईडी आया तो क्या होता है, ये V2 फॉर्म होता है बोल के, तो इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। क्यों, मैं तो वो हो गया है ना, माजी का ना, माजी बोलते हैं हम लोग, पास्ट को हो चुका है ना, इसके लिए। सो दे आर इन द पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पे V2 फॉर्म दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो गया, एक सिंपल पास्ट का फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंडरलाइन द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप इजी से अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यानी कि ईडी और डी जहाँ पे भी मौजूद है वो पास्ट टेंस फॉर्म है बोल के। चलो रिकॉग्नाइज करो कौन सा आता है इसमें। वंशी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ईडी कहाँ पे ऐड हो रहा, डी और ईडी यहाँ पे ऐड हो रहा, तो ये क्या हुआ, सिंपल पास्ट हुआ। वेनु ड्रेस्ड शिबली एस्टरडे। तो ड्रेस्ड क्या है, ये एक पास्ट फॉर्म है, रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। आंसर्ड, आंसर्ड भी क्या है, एक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट लास्ट मंडे। प्लेड के मानी क्या है, खेला गया था माजी में। शी वाटर्ड, वाटर्ड, वाटर्ड का मतलब क्या है, शी वाटर्ड द प्लांट्स एन आवर अगो। 1 घंटे पहले मैं मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे ना उसको मैं पानी दिया, गार्डनिंग किया, पानी दिया बोल के, वाटर्ड का मतलब। तो ये सब क्या होते हैं, आपके रेगुलर वर्ब्स होते। ईडी और डी को अगर से आखिर में ऐड किया जा रहा है तो वो सिंपल पास्ट के साथ वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, याद रखिए अपने दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे राइटिंग, राइटिंग का मतलब है बच्चों को देखो सुनने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी आना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग LSRW बोलते हैं ना, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस पे ज़्यादा फोकस देना बोलते हैं। तो टेक्स्ट बुक आके इसी पे ज़्यादा फोकस करती है, 4 चीज़ों पे। ग्रोसरी, व्हाट डू यू वांट, मधु आई वांट पटाटोस। मतलब यहाँ पे देखो कन्वर्जेशन के ज़रिए से हम लोग कन्वर्जेशन को पढ़ते, और कन्वर्जेशन को पढ़ने के बाद कहीं इसमें बिट देता तो हम लोग अपनी तरीके से सोच के क्या करते, इसके अंदर आंसर देते, यानी कि इसके बाद क्या आंसर होना चाहिए बोल के। तो बच्चों को कन्वर्जेशन भी कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए बोले तो हमारे लिए भी हो गया ना। तो राजू went to fruit market to buy bananas. Develop the possible conversation between राजू and the fruit seller. तो राजू और फ्रूट सेलर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो मिस हो चुके हैं, उसके अंदर हम फिल करने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल राजू क्या कहता है, आई वॉन्ट बनानास। तो यहाँ पे देखो फिर पूछता है कि हाउ मच कॉस्ट आ डजन ऑफ बनानास। हमें पूछता है कि मुझे बनाना चाहिए और कितना कॉस्ट है 1 डजन बनाना का। तो फ्रूट सेलर का कहना क्या है, 60 रुपीज़ आ डजन। तो डजन क्या है, 60 रुपीज़ है बोल के बोल रहा। तो यहाँ पे फिर क्या हो सकता, गिव मी ए डजन ऑफ बनानास। तो राजू क्या कहता है, गिव मी ए डजन ऑफ बनानास। तो थोड़ा यहाँ पे राइटिंग थोड़ा तकलीफ़ होती, तो आप एक मरतबा वॉइस सुनते हैं ना तो उसकी बेस पे भी आप लिख ले सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर में देखो नो प्लास्टिक बैग्स प्लीज़ पैक देम इन अ पेपर बैग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा राजू, क्या देख के बोल रहा, शायद उन प्लास्टिक बैग्स में पैक कर रहा है ना, वो देख के बोल रहा नो नो प्लास्टिक बैग्स में पैक कर को नको दो बोले। तो यहाँ पे क्या हो रहा, फ्रूट सेलर है, ही पैक्ड bananas in plastic bags, bananas in plastic bags। तो ऐसा हुआ यहाँ पे कन्वर्सेशन। आई वॉन्ट बनानास, हाउ मच कॉस्ट अ डजन ऑफ बनानास। तो फ्रूट सेलर बोलता 60 रुपीज़ अ डजन। तो राजू बोलता गिव मी ए डजन ऑफ बनानास। फ्रूट सेलर क्या बोलता, ही पैक्ड बनानास इन प्लास्टिक बैग्स। तो राजू क्या बोलता, नो 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 प्लास्टिक बैग्स प्लीज़, पैक देम इन अ पेपर बैग। तो पेपर बैग में पैक करके दो बोल के बोलता। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी 6 है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आपको पता है ना, जिसको हम उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ का नाम देते, का मतलब सकता, फुल स्टॉप यानी कि ख़त्मा, सवालिया, ऐसा। तो फुल स्टॉप का मतलब ऐसा बोलते हैं ना हम उसको, फुल स्टॉप ऐसा। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, छोटा डॉट था।
कैपिटलाइजेशन, जो कैपिटलाइजेशन का मतलब है ना आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं बोल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करते हैं तो कब क्या है ना, कैपिटल है ना ओ, ऑन सैटरडे। तो इससे पहले हम फर्स्ट लेसन में देखे थे कैपिटलाइजेशन का, तो डेज के सामने भी क्या आना, कैपिटल लेटर आना। तो सैटरडे का मैं तो ऑलरेडी है यहाँ पे, छोटा सख्ता बोलते हैं इसको हम लोग। द वीकली फेयर टेक्स अ प्लेस ऑन द डे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कॉमा नहीं आना है, यहाँ पे फुल स्टॉप आना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बड़ा कैपिटल लेटर हो जाता है। तो पीपल क्या हो गया, कैपिटल लेटर में लिखना। फ्रॉम नियर बाई विलेजेस कम देयर, तो देयर के आखिर में क्या होना है, यहाँ पे फुल स्टॉप रखना है। तो ये फुल स्टॉप है, कुछ भी नको समझो ये अलग है क्या बोल के। ओके, तो कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ कहाँ पे कैपिटलाइजेशन आना है, हम लोग देख लिए ना। तो लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, तो देखो यहाँ पे लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, सुनना और रेस्पॉन्ड देना। यूज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द स्टोरी, इनैक्ट द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी है, द चाइल्ड, माँ प्लीज़ गिव मी अ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मुझे 10 रुपये चाहिए। तो मदर, नो आई वोंट गिव यू। द मदर क्या बोलती है, नहीं मैं नहीं दे सकती आपको बोल के बोल रहे। द चाइल्ड, आई हेट यू माँ। द चाइल्ड रन्स आउटसाइड द क्लासरूम एंड शाउट्स। तो यहाँ पे देखो मतलब गुस्सा आ रहा बच्चे को, आई हेट यू बोल के चले जा रहा बच्चा। तो द चाइल्ड, आई हेट यू, आई हेट यू। वॉइस ओवर, आई हेट यू, आई हेट यू। द चाइल्ड वेंट टू हिज मदर। द चाइल्ड, माँ देर इज़ अ बैड बॉय। द मदर, ओ आई सी, हाउ डू यू से डियर, लुकिंग सरप्राइज। माँ, द बैड बॉय शाउटेड एट मी, आई हेट यू, आई हेट यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो, जब क्या बोलते ज़ोर से बोलते ना, तो कोई सी भी चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, द चाइल्ड रन्स आउटसाइड द क्लासरूम एंड शाउट्स, बाहर जाके ज़ोर से अड़लाने लगता कि आई हेट यू माँ बोल के। तो क्या आता आवाज़, वही चाहता। क्यों बोले तो अगर आप एक ऐसी प्लेस पे जाते हो ऊपर की प्लेस में या वैली प्लेस में, तो आप ज़ोर से आवाज़ करें तो क्या आती, एको साउंड आता ना। तो उसी तरह से आप जो बोलते वही वापस आता। तो सरप्राइज़ हो गया यहाँ पे, क्या ये क्या हो रहा बल्कि। ये लेसन के अंदर भी एक ऐसा ही है, जो क्या होता माँ से नाराज़ होकर एक बड़े प्लेस पे जाता, वहाँ पे जाके अड़लाता रहता फुल ज़ोर ज़ोर से। तो इन आई हेट यू बोला तो फिर आई हेट यू बोल के साउंड आती रहती। इन सरप्राइज़ हो जाता, ये क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वही चाह रहा ना आवाज़ बोल के। वॉइस ओवर बोलते हैं उसको। द चाइल्ड, माँ देर इज़ अ बैड बॉय, तो वहाँ पे एक बुरा बच्चा है बोल के बोल रहा। द मदर, हो आई सी, हाउ डू यू से डियर, लुकिंग सरप्राइज। तो कई को तुम मतलब तुम कई को ऐसा बोल रहे बोल के पूछती अम्मी। द चाइल्ड, माँ द बैड बॉय शॉटेड एट मी, आई हेट यू, आई हेट यू। तो वो लड़का भी मुझे बोल रहा आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुझे नफरत करता हूँ बोल के। द मदर, इज़ इट, नाउ गो बैक एंड शॉट आई लव यू। तो मदर क्या कहती है, अच्छा इस बार जाओ आप, अब जाके वहाँ पे खड़ के बोलो आई लव यू बोल के। द चाइल्ड रन्स टू द सेम प्लेस एंड शाउट, तो सेम प्लेस पे जाके क्या करता है, ज़ोर से बोलने लगता है आई लव यू, आई लव यू। तो बच्चा वहाँ पे जाके क्या बोलता, सेम एज ये रिपीट करता। तो वहाँ से वॉइस ओवर आता आई लव यू बोल के। तो बच्चा क्या होता था, खुश। द चाइल्ड, ओ आई गॉट इट माँ, सरप्राइज्ड, मतलब ताज्जुब से बोलता है मुझे फिर से ये आवाज़ सुनाई दी जो मैं बोला था बोल के। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को हम लोग ये लेसन से ये समझाना चाहिए कि जो हम लोग अच्छा करते हम लोग को अच्छा ही मिलता। अब बच्चा देखो एक इस तरह से बात करे तो एको ऐसा चाहिए ना, तो उसी तरह से हमारी लाइफ में हम अच्छे काम किए तो हमारा जो इम्पैक्ट अच्छा ही होता। अगर हम बुरा करें तो बुरा हम लोग को आके लगता, बोलते ना अगर धोखा करने वाले क्या होते, धोखा ज़रूर से अल्लाह ताला उसको मतलब जो धोखा देने वाला है वही धोखे में उसको गिराता बोल के। तो इसमें क्या है बोले तो जो हम अच्छा करते वही अच्छाई का फल हम लोग को मिलता बोल के। तो इसके ज़रिए से आपको कन्वर्सेशन मालूम हुआ और किस तरह से कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना और कौन से सेंटेंस में आप पढ़ाना बोल के आपको एक आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 8 है। तो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, यानी कि बच्चे को सबसे पहले अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करने का आना है। व्हाट इज़ योर नेम बोलते हैं, मतलब टीचर जब फर्स्ट टाइम क्लास में जाती है तो बच्चा क्या करता है, माई नेम इज़ सम, ऐसा मैं खुद बोलती हूँ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ सबिहा सुल्ताना, आई एम फ्रॉम मतलब माई मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं 7th स्टैंडर्ड है 8th स्टैंडर्ड से हूँ बोलते ना। तो विच स्कूल बोले तो ऐसा हम MPP उर्दू स्कूल समथिंग ऐसा। तो ख़ुद का इंट्रोडक्शन करने का आना पड़ता कि मैं तो
वो बेसिक है ना इंग्लिश के अंदर, तो ख़ुद का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है, बल्कि यहाँ पे थर्ड क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोल के बच्चे को बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसको आप याद रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं ना, थर्ड क्लास के बच्चों को याद रखना पड़ता अपनी वोकैबलरी को, वर्ड्स को अपने दिमाग के अंदर बढ़ाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। पोएम है यहाँ पे द मून। द मून लिखने वाले कौन है? एलिज़ा ली कैबोट फॉलन बोल के ये जो लिखने वाले हैं। हम पोएम को क्या बोलते हैं? नज़म बोलते हैं ना, नज़म जैसा उर्दू में है। तो इसमें देखो शाइन के मानी है बी ब्राइट बाय रिफ्लेक्टिंग। शाइन किसको बोलते हैं? जो चमकता रहता, शाइनी शाइनी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ना शाइन, जिसको देखते ही क्या है? बी ब्राइट बाय रिफ्लेक्टिंग। वीक द पीरियड ऑफ 7 consecutive डेज। वीक किसको बोलते हैं? हम लोग देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, WEEK क्या है? एक वीक है जो 7 डेज का एक होता ना, तो उसको वीक बोलते हैं। WEEK वीक किसको बोलते हैं? ये कमज़ोर को बोलते हैं। ओके, ई आया समझो, याद रखिए, वो वीक वो अलग है डेज का। WEEK मीन्स क्या है? ये आके कमज़ोर को बोलते हैं। बॉ अ वेपन फॉर शूटिंग एरोस। बॉ का मतलब क्या है? तीर बोलते हैं ना हम लोग, तीर, जिसको हम तेलुगु में बाणम बोलते हैं। ग्रॉन फुल्ली डेवलप्ड। ग्रॉन मतलब क्या है? मतलब डेवलप होना, तरक्की होना, पूरी तरह से तरक्की होना बोलते हैं ना, ऐसा। तो देखो मून सून देयर एयर लैम्प कैंप वीक बीक बॉ सॉ ग्रो ग्रॉन शॉन राउंड फाउंड। तो ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड हैं। क्या है ये? राइमिंग वर्ड। आपको पढ़ते वक्त सेम साउंड आता, देखो मून सून देयर एयर लैम्प कैंप वीक बीक, ऐसा। तो ये पूरे क्या है? आपको राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये सब याद रखिए। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़े? सिंपल पास्ट का एक फॉर्म पढ़े थे जिसको हम ED लगाए तो उसको रेगुलर वर्ब्स बोलते बोल के, और उसके साथ साथ हम लोग सिनोनिम्स पढ़े थे, जो 2 वर्ड्स रहते हैं लेकिन एक ही मायने रखते रहते हैं, अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, उसको हम सिनोनिम्स बोलते बोल के। तो सिनोनिम्स इसमें थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपको याद रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ग्रामर को हम बारीक बीनी से समझना चाहिए। जैसा हम समझेंगे उसी तरह से हम इजी से ग्रामर को एक्वायर कर लेंगे। एक्वायर नहीं बोलते इसको, क्योंकि एक्वायर का वक्त हो गया, लर्न कर लेंगे। चलो, जज़ाकल्लाह खैर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।